कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। इन दिनों गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और कुछ दिनों से हम गर्मी के मौसम के लिए जो कोई उपाय बताते हैं जो लोगों को काम आए। दोस्तों, गर्मी की सीज़न में सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो स्किन डिजीज़, त्वचा रोग के ज़्यादा रोग होते हैं दोस्तों। और ये रोग इतने भयंकर होते हैं कि आदमी ठीक से कपड़े भी नहीं पहन सकता। कई बार देखा गया है कि बाहर निकलते ही बदन पे पूरे लाल लाल छाले पड़ जाते हैं और ऐसी समस्या में आदमी कपड़े कैसे पहन सके। और ये छाले जलन भी देते हैं जैसे जैसे वो धूप में घूमता है। अभी बहुत से आदमी लोग होते हैं जो मार्केटिंग करते हैं या बाहर जाना पड़ता है, खुले मौसम में बाहर निकलना पड़ता है तपती तेज धूप में, उसे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है त्वचा रोग की। और ऐसे में जो लोगों को ऐसे लाल लाल छाले पड़ जाते हैं, ये इतने जलन होते हैं कि इससे निजात पाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ऐसे तो कहा जाता है कि बारिश के मौसम में रोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन गर्मी के रोगों में भी ये सबसे अहम है कि शरीर की त्वचा में जलन होना, गमोरिया होना, और ये सभी हमारे वात पित्त कफ जो त्रिदोष होते हैं उसके बिगड़ जाने से होते हैं दोस्तों। तो ऐसे में हम क्या करें कि जिससे स्किन डिजीज़, त्वचा रोगों में हमें निजात मिले। दोस्तों, कई प्रकार की दवाएं, औषधियाँ मार्केट में मिलती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पौधा है जो हमें बेहद ही काम आ सकता है। सबसे ज़्यादा जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां वो इस पौधे का इस्तेमाल करती है। करीब करीब इसकी 4 से 5 हज़ार जातें पूरी दुनिया में है दोस्तों, और यहाँ तक कि 6-6 फुट के भी ये पौधे हो जाते हैं। ऐसे तो पौधे हम छोटे को कहते हैं, लेकिन इसके जो पत्ते होते इतने बड़े और करीब 5-5, 6-6 इंच मोटे भी होते हैं। और इसमें कई प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो लेने से हमारे शरीर की कई ऐसे एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है वो हमें प्राप्त हो सकती है। साथ में साथ यह पौधा इतना इस्तेमाल होता है दोस्तों कि जिसके वजह से हमारी स्किन डिजीज़ होती है, त्वचा रोग होते हैं, वो दूर हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे तो देखा जाए तो हमें अंदर से ही काम करना चाहिए, शरीर के अंदर से। लेकिन ये पौधा जो है, इसके पत्ते अगर हम इसका जूस बनाकर पीते हैं तो हमारा लीवर मजबूत रहता है। और साथ में साथ स्किन डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है हमारे शरीर के अंदर, वो अम्लता बढ़ने के वजह से ही होती है। चाहे वो खुजली हो, छाले पड़ते हो, शरीर के ऊपर जलन होती हो, ये सभी प्रकार के जो त्वचा रोग होते हैं वो शरीर के अंदर अम्लता बढ़ जाने की वजह से होते हैं दोस्तों। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं और कौन सी सावधानी बरत सकते हैं जिससे हमें ये स्किन डिजीज़ ना हो। ये पौधे अलग अलग जाति के होते हैं, लेकिन कई लोग इस्तेमाल करने के बाद बंद कर देते हैं कि उनको वो फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कौन सा पौधा लेना चाहिए जो हमें बेहद ही काम आए दोस्तों? तो शरीर के लिए जो काम आने चाहिए वो है द्रुत कुमारी, जिसे एलोवेरा के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, और कुंवार पाठा भी कहते हैं। और इसकी एक अच्छे से अच्छी औषधि आती है जो आयुर्वेद की सभी अच्छी कंपनियां बनाती है, और वो महिलाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी है और पुरुष बच्चे सभी ले सकते हैं, और उसका नाम है कुमारी आसव। अब देखते हैं कि हम इस पौधे को किस तरह से इस्तेमाल कर सके दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है गर्मी में, जो लोगों को शरीर पर लाल लाल छाले पड़ जाते हैं और बाहर निकलना तो मुश्किल, कपड़े पहनना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन रोजगार के लिए तो निकलना ही पड़ता है। आप अगर इस कुंवार पाठू या द्रुत कुमारी या एलोवेरा
अलग अलग नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे एलोवेरा कहते हैं, जिसके मोटे मोटे पत्ते आते हैं। ज़्यादा करके लोग हरे रंग के जो होते हैं वो इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन ये आपको काम नहीं आता है दोस्तों स्किन डिजीज़ के लिए। बाकी कई प्रयोग आप कर सकते हो, लेकिन स्किन डिजीज़ के लिए जिसमें एमिनो एसिड भी ज़्यादा अच्छा होता है और त्वचा रोग के लिए बेहद ही कारगर ये एलोवेरा का पौधा है दोस्तों। तो ये एलोवेरा कौन सा लेना चाहिए आपको? आपको हरे रंग का एलोवेरा जो द्रुत कुमारी कहते हैं, कुंवार पाठा बोलते हैं, उसको लेना है। लेकिन हरे रंग पर सफेद रंग के छींटे होते हैं। ये हरे रंग के जो छींटे वाले होते वो स्किन डिजीज में अच्छे होते दोस्तों। आपने कई प्रकार की दूसरी औषधियाँ यूज़ की रहेगी, एलोपैथी दवाइयाँ यूज़ की होगी, लेकिन कम समय में और अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए तो इस एलोवेरा जेल को आप इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। क्योंकि ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ एलोवेरा, ये अगर आप लेते हो लेकिन हरे रंग पर सफ़ेद रंग के छींटे वाले ही लेने, उसकी गूदे की मालिश आप अगर पूरे शरीर पर सर से लेके पाँव तक मलकर नहाते हो रोज, तो आप देखोगे कि आपकी स्किन डिजीज़ जो लाल छाले पड़ते हैं वो कुछ दिनों में कम हो जाएंगे। और लगाने के साथ ही आपको इतनी ठंडक देगा कि आप खुद परेशान हो जाओगे, सोचने लगोगे कि ये इतना इफ़ेक्टिव है। क्योंकि इसके पहले भी अगर आपने इसका इस्तेमाल किया रहेगा तो वो हरे रंग का जो एलोवेरा आता है उसका किया रहेगा, लेकिन अगर आप ये सफ़ेद छींटे वाले अगर इसका गूदा आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बेहद ही फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। हर एक की प्रकृति अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। कई लोगों को जन्म से भी ये लाल छाले पड़ना, खुजली होना, ऐसी समस्या हो सकती है दोस्तों। जो जन्मजात है उसको तो शायद ही मैं इतना ट्राई करता हूँ, लेकिन ये समस्या ज़्यादा करके अगर होती है तो उसमें ये एलोवेरा काम आ सकता है दोस्तों। आपको करना क्या है कि उसका गूदा लेना है और पूरे शरीर पे अच्छी तरह से मल लेना है। मलने के बाद आपको अच्छी तरह से साफ़ सुथरे पानी से नहा लेना है। थोड़ा गर्म पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद आपको साबुन का उपयोग ज़रा भी नहीं करना है जिसमें सोडा हो, मॉइस्चर ज़्यादा हो। जैसे कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मिल्क सोप से नहाते हैं। मिल्क सोप का उपयोग कभी ना करें। जो लोग को त्वचा रोग है वो मिल्क सोप का उपयोग ना करें। दूसरा, जिसमें सोडा ज़्यादा हो, कॉस्टिक सोडा यूज़ होता है, वैसा भी आप यूज़ ना करें दोस्तों, क्योंकि ये शरीर के अंदर होके फिर त्वचा रोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जलन ज़्यादा होती है दोस्तों। तो ऐसे में अगर सिर्फ और सिर्फ आप एलोवेरा के इस बताए हुए पौधे से आप उसके गुर्दे से नहाते हो तो आपको त्वचा रोग में निजात मिल सकती है। दूसरी बात है कि शरीर की अम्लता को किस तरह से दूर किया जाए। तो ये एलोवेरा का पौधा है, उसका गूदा का रस आधा कप अगर आप रोज खाली पेट लेते हो तो आप देखोगे कि आपके शरीर में से जो अम्लता होगी वो दिन बर दिन निकलती जाएगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। ये एक ऐसा पौधा है कि सर के बाल भी अगर आप इससे धोते हो तो आपके शरीर के सर के बाल है वो भी अच्छे भी होंगे और निरोगी भी रहेंगे। क्योंकि त्वचा में सबसे ज़्यादा अगर अहम है तो सर के बाल से आप पता कर सकते हो कि शरीर की किस तरह से इनकी प्रकृति है। दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको शेयर करता हूँ क्योंकि कई लोग एलोवेरा पौधे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्किन के लिए, स्किन डिजीज, त्वचा रोग के लिए कौन सा एलोवेरा लेना चाहिए वो बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है दोस्तों। अगर आप इस तरह से एलोवेरा में जो सफ़ेद छींटे वाला एलोवेरा लेते हो और उसका उपयोग करते हो तो आपको त्वचा रोगों में काफ़ी फ़ायदा होगा दोस्तों। क्योंकि ये एक ही ऐसा पौधा है कि जो त्वचा रोगों के लिए काफ़ी इस्तेमाल होता है। लेकिन कौन सा लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए
वो उसकी जानकारी नहीं होती है। तो आप नॉर्मल त्वचा हो तो आप नॉर्मल जो एलोवेरा मिलते हैं उससे आप सफाई कर सकते हो। लेकिन स्किन डिजीज हो, खुजली हो, शरीर पे लाल छाले पड़ जाते हो, तो वो इससे नहाएंगे तो उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है दोस्तों। जो लोगों को बार बार बाहर जाना पड़ता है, और दूसरी बात है कि ज़्यादा करके स्किन डिजीज हो उन्हें सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। कई बार से वो लोग लाते हैं लेकिन उसको मिक्स नायलॉन होता है या पॉलिएस्टर मिक्स होता है, तो ऐसे में आप ऐसे कपड़े ना पहने जिसकी वजह से त्वचा के रोग बढ़ जाते हैं। बने तब तक अच्छी कंपनी के जो सूती कपड़े आते हैं, जैसे कि सेंचुरी मिल के अच्छे आते कपड़े, वो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बेहद ही फ़ायदा होगा। और थोड़े खुलते बनाएं ताकि हवा का परिभ्रमण अच्छी तरह से हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कई दवा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन सही जानकारी सही दिशा में हो तो हमें उसका फ़ायदा लाभ मिल सकता है। मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है कि कई बार हम लोग ने देखा है कि एलोवेरा जेल आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है और कई लोग लेते भी हैं और उससे फ़ायदा भी मिल सकता है। दूसरा है, एलोवेरा के साथ अगर आप आंवले का इस्तेमाल करते हो, दोनों समान मात्रा में 5-5 ml 10 ml जैसा सुबह लेते हो खाली पेट, तो आपकी कई ऐसी समस्या है जो स्किन डिजीज़, बाल झड़ना, थकान होना, ऐसी कई समस्या होती है जो इस कॉम्बिनेशन से एलोवेरा का जूस और आंवले का जूस को आपको समान मात्रा में लेना है और सुबह खाली पेट लेना है। और एक गलती मत करना कि आप इसको लेने के बाद ब्रश वगैरह करके चाय पियो, क्योंकि चाय बेहद ही हानिकारक होती है दोस्तों। क्योंकि हम जब चाय पीते तो उसमें दूध मिलाते और दूध मिलाने के साथ ही वो खराब हो जाती है दोस्तों। इन गर्मी के मौसम में अगर आप ब्लैक टी पीने की आदत रखते हो तो ये आपको स्फूर्ति भी देगी और विटामिन सी से भरपूर भी है, और आप चाहे कितनी भी मात्रा में लो तो वो नुकसान नहीं देगी दोस्तों। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ या चाइना वगैरह जो चाय के उत्पादन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कोई भी दूध नहीं मिलाते और ना ही शक्कर मिलाते। हमारे भारतवर्ष में एक गलत चलन है कि हम चाय पीते हैं तो रगड़े वाली दूध वाली मलाई मार के पीते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर इन गर्मी के मौसम के दौरान अगर आप चाय पीते हो तो ब्लैक टी पसंद करिए, और ये हेल्दी भी है। क्योंकि चाय जो पत्ती आती है उसका जो नेचर है वो ड्राई है, और अगर दूध का जो नेचर है वो मॉइस्चर वाला ऑयली है थोड़ा, और ये दोनों का कोई मेल नहीं है, सिर्फ अच्छा बनता है। ऐसे तो कई लोग चाय बनाने के बाद उस पर 1 चम्मच घी डालकर भी पीते हैं और उसके फायदे भी मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन हर एक की प्रकृति अलग होती है। जो लोग स्किन डिसीज से निजात पाना चाहते हैं वो लोग अगर ब्लैक टी इस्तेमाल करते हैं तो उसको फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। तो मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर की है कि अगर आप एलोवेरा सफ़ेद छींटे वाला उसके गुर्दे से अगर घिस कर नहाते हो पूरे बदन पर, तो आपको जो लाल रंग के छाले होते हैं, शरीर में जलन होती है, उससे निजात मिल सकती है। और दूसरा है, रोज़ 1 आधा कप आप एलोवेरा जेल का जूस पीते हो तो आपका लीवर भी अच्छा रहेगा। शरीर के अंदर जो अम्लता बढ़ी है उस अम्लता से भी निजात मिल सकती है, और पेट के कई ऐसे रोग हैं जो दूर हो सकते हैं। और जो लोग को एलोवेरा अगर मिल नहीं सकता तो वो लोग अच्छी कंपनियों का एलोवेरा जेल आता है वो इस्तेमाल करें, लेकिन बदन पे मलने के लिए आप सफ़ेद छींटे वाला इस्तेमाल करना दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आप सुबह खाली पेट नहीं पी सकते तो दोपहर को और शाम को, रात को भोजन के पश्चात 10-10 ml पानी में मिलाकर 10 ml आप एलोवेरा ले लीजिए। कुमारी आसव की बोतल मिलती है दोस्तों,
और ये कुमारी आसव बेहद ही कारगर औषधि है जो हर एक अच्छी कंपनी, बैजनाथ है, सांडू है, जंडू है, धूप पापेश्वर है, ऐसी कई कंपनियां कुमारी आसव को बनाती है। इसे 2-2 बड़े चम्मच पानी में मिलाकर अगर आप पीते हो तो इससे भी आपका लीवर भी अच्छा रहेगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छी रहेगी और शरीर में एक ठंडक बनी रहेगी दोस्तों। तो मैंने आपके साथ शेयर की है ये बात, ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। और इस गर्मी के मौसम में जिनको भी ऐसे त्वचा रोग है वो मैंने बताए हुए तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो उनको इस त्वचा रोग से निजात मिल सकती है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से मुझे कमेंट्स करना। और कई लोग सुनते तो है लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आप जिसको भी ऐसी समस्या हो उसे ये ज़रूर से बताना ताकि उसको स्किन डिजीज़ से निजात मिल सके, क्योंकि गर्मी के मौसम में ये रोग ज़्यादा बदन में आग लगा देता है और ऐसी आग न लगे और शरीर में ठंडक बनी रहे, इसकी वजह से आप इसका इस्तेमाल ज़रूर से करिए और सही पौधा चुनिए जिसकी वजह से आपको उसका फ़ायदा पूरा मिल सके दोस्तों। तो ये थी कुछ जानकारी मैंने एलोवेरा जेल या द्रुत कुमारी कहो या कुमार पाठा कहो, ज़्यादा करके एलोवेरा के नाम से तो फेमस है ही पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे भारतवर्ष में कई राज्यों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। एक वक्त था कि एलोवेरा का पौधा, तुलसी का पौधा ये और नीम का, ये ज़्यादा करके हर घरों के आंगन में और गांव में होता ही था, जो आसानी से मिल जाता था और उसका दवा की तरह इस्तेमाल होता था और लोग रोगों से बचे रहते थे। तो आप भी इसका फ़ायदा लीजिए और शेयर कीजिए। इस जानकारी के माध्यम से आप एक अच्छी बात लोगों की तरफ पहुंचाइए। मेरा हमेशा से एक प्रयत्न होता है कि आपके लिए मैं अच्छे वीडियोस बनाऊं जिसमें खर्च भी कम हो, आसानी से मिल सकते और उसके फ़ायदे ढेरों हो। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ज़रूर से उठाइए ताकि लोगों को फ़ायदा हो और सही पौधा चुने। ऐसी अन्य जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे, अच्छी औषधि के साथ और अच्छी जानकारी के साथ। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आनंदित भी रहे, इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।